नमस्कार, मैं राजा बाबू और आप देख रहे हैं किंग न्यूज। इस वक्त मौजूद हैं हम कार्तिक टाइल्स दुकान बुरा रोड। तो चलिए अभी दुकान के अंदर जाएंगे और दुकान के मालिक से कुछ बात करेंगे वो किस तरह से प्रोडक्ट रखते हैं और क्या क्या बेचते हैं, कैसा रेट है। चलिए तो अभी मैं दुकान के अंदर प्रवेश कर रहा हूँ। आइए, क्या रहना है आपने। देखिए, यही है कार्तिक टाइल्स दुकान के ऑनर। इनसे मैं मिलूंगा और इनसे बातें करूंगा और आपको ये बताएंगे कि इनके पास कौन सा प्रोडक्ट है, क्या रेट है। तो सर, सबसे पहले तो आपको मेरे चैनल में स्वागत है। बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। हम लोग इंडिया से हैं और इस वक्त हम लोग आए हैं आपसे कुछ बातें करने के लिए, ताकि लोग अब तो घर बना रहे हैं तो उसमें लोगों का चॉइस होता है कि मतलब वो टाइल्स लगाएं। तो आपके पास टाइल्स का दुकान है, हमने देखा तो सोचे कि आपसे बात कर लेते हैं किस तरह से आप प्रोडक्ट को बेचते हैं और उसका क्या रेट है। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको कि मैं निकाल कर मेरे पास आने का आपको मौका मिला, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, चलिए ठीक है। तो रेट और टाइल्स का प्रोडक्ट बात तो अलग है, वो सब बात बताइएगा। पहले आप ये बताइए कि आपका फील्ड में आने का क्या मकसद था, कैसे आए, मतलब आप स्टार्टिंग कब से की है, दुकान का स्टार्टिंग कब से हुआ था, ये तो आप बताइए ताकि लोग समझें। देखिए सर, हम दुकान आपको 2020 में 14 फरवरी को अच्छा, दुकान का ओपनिंग। जी। इसके पहले हम नौकरी उकरी के लिए ये सब तैयारी करते थे। हाँ, तैयारी भी करते थे, यानी कि पहले आप पढ़ाई करते थे। हाँ, पढ़ाई दुकान के पहले। जी जी जी। इसके बाद बहुत फॉर्म भरे, दौड़े धूपे। अच्छा 2011-12 में आर्मी जो गया में जो हुआ था जी, उसमें हम मेरिट में छटे गए। अच्छा, मतलब आप क्वालिफाई हो गए थे। जी, जी। और आपका मेरिट नहीं लगा था। जी जी। तो देखिए, कहीं सर ने भी मतलब कभी किसी समय पढ़ाई किए थे और जॉब के लिए तैयारी भी करते थे। इन्होंने आर्मी का तैयारी किया, उसमें इनका रिजल्ट भी हो गया, लेकिन किस्मत का ये दोस्त जो इनको मतलब सिलेक्शन मेरिट की वजह से नहीं हो पाया और ये फिर बिजनेस को चुने। अब बताएंगे कि किस तरह से आए, कैसे आए, और इनसे हम बातें करेंगे। बिजनेस में आने की हम सोचे नहीं। हमारा पहला उद्देश्य था कि हम जॉब करें आर्मी का। इनका उद्देश्य था कि ये जॉब करें आर्मी में, लेकिन किस्मत का दोष का ये कि इनको यहाँ बिजनेस करना पड़ा। तो सर, क्या मतलब कठिनाइयाँ हुआ था, क्या दिक्कत हुई थी कि आपका सिलेक्शन आर्मी में नहीं मिल पाया, थोड़ा बताइए ताकि लोग इसको समझें। देखिए, कहीं ना कहीं कुछ कमियाँ रह गई होगी, त्रुटि हमें रह गई होगी और हम लोग प्रयास बहुत करते रह गए। 2012 से 2011 से लगातार 2016 तक हम लोग जॉब के लिए प्रयास करते रहे। बहुत ऐसे में भी रिजल्ट हुआ था और बहुत जगह मेडिकल हुआ था। इसके बाद जॉब नहीं लगा। इसके बाद सोचे कि भाई बैठने से कुछ होगा नहीं। हाँ, सही बात है, आदमी को कुछ न कुछ तो काम करना ही चाहिए। तो चलिए, ये सब तो पढ़ाई लिखाई तो होता ही है, होता ही रहता है और किसी का जॉब होता है, किसी का नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आदमी को हार मान करके बैठे रह जाना चाहिए, बल्कि उसको किसी भी क्षेत्र में काम करना चाहिए। जैसे आपने टाइल्स का दुकान खोल दिया। तो चलिए, अभी तक लेकिन इतना बातें तो हो गई हम दोनों के बीच में, लेकिन अभी तक आप अपना नाम नहीं बताएं, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शक को अपना नाम बता दें। देखिए सर, मेरा नाम मंटू कुमार है। मेरा घर मीठापुर टोला रामपुर है। अच्छा, मेरे पिताजी का नाम श्री लालदेव प्रसाद यादव है। मेरी मम्मी का नाम श्री सोनमतिया देवी, जो कि मेरी मम्मी 2006 से 2011 तक कनौसी पंचायत के मुखिया रह चुकी थी। इसके बाद मेरे पिताजी 2016 से 2021 तक मेरे पिताजी मुखिया रह चुके हैं। यानी कि आपके मम्मी भी और आपके पापा दोनों मुखिया रह चुके हैं कनौसी पंचायत। इसके बाद जो होता है, हम सोचे कि भाई अब तो बैठे हुए हैं, तो सोचे कि बिजनेस कुछ करते हैं। तो एक बार की बात है कि एगो दुकान पर बैठे हुए थे।
दुकान पर बैठने को उसी टाइम हमको दिमाग में आया कि नहीं बिजनेस करना चाहिए। नौकरी में एक है कि नियत मतलब कि एक लिमिट रूप से आप पैसा कमा सकते हैं। हाँ, ये तो बात आपने सही कहा कि नौकरी में कहीं ना कहीं एक लिमिट होता है, उसमें आप लिमिट रूप से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन अगर आप बिजनेस कहेंगे तो आप मनचाहा पैसा कमाएंगे जितना आप उसमें मेहनत करेंगे। क्या सही है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर। बिजनेस में है कि आप जितना मेहनत कीजिएगा सर उतना आप पैसा कमाइएगा। ईमानदारी पूर्वक जो भी कार्य कीजिएगा वो एकदम एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगा। बिजनेस आपको सर विश्वास नहीं है, बिजनेस हम 25,000 रुपये से स्टार्ट किए थे। अच्छा, आप इस बिजनेस को रन करने के लिए 25,000 सर विश्वास नहीं कीजिए। टाइल्स का हम सिंपल रखते थे। अच्छा। और जो भी बाथरूम का ये सब होता है, प्लम्बर, सैनिटरी जितना है ये सब एक दो मतलब कि रखते थे। हाँ हाँ। लेकिन जैसे जैसे मेन बात है कि सामान यदि आप अच्छा रखिएगा, अच्छा ब्रांड का रखिएगा तो लोग कस्टमर लोग जो है जो आपके पास दौड़ के आएंगे। लेकिन हाँ, वो तो बात सही है। आपने कहा कि अगर हमारे पास सामान अच्छा है तो कस्टमर अपने आप वहाँ पे आएंगे आपको सामान के खरीदने के लिए। जी जी, अच्छा रखिएगा तो एकदम बिल्कुल। कहीं भी किसी चीज़ का बिजनेस कीजिए तो क्वालिटी से आप समझौता नहीं कीजिए। हाँ, वो तो बात सही है कि क्वालिटी आप रखिएगा तभी आपका कस्टमर आ पाएंगे। हाँ, क्वालिटी के साथ में कोई कंप्रोमाइज नहीं कीजिए। एक ही सामान बिके चाहे ना बिके, इंतजार कीजिए, वेट कीजिए, मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए। एक दिन ना एक दिन आपका दुकान रेस जो है वो जरूर आपको पकड़ेगा। और यदि आपको मान लिया जाए कि आप 2 नंबर सामान बेचते हैं, डुप्लीकेट बेचते हैं, तो कस्टमर तो मतलब कि अंधविश्वास में पहले तो लेके जाएगा और 2-4 साल के बाद वही जो है कि खराब होने लगता है, तो कस्टमर भी सोचता है कि भाई पैसा भी लग गया और सामान भी हमको सही नहीं है। अच्छा सर, तो हमको ये बताइए, आपके बात से हमको याद आया कहीं आप भी डुप्लीकेट सामान तो नहीं रखते हैं? नहीं, हमारा सामान देखिए जो भी चीज़ है, टाइल जो है कजारिया का है, भारत का नंबर 1 टाइल। इसके बाद बजाज में है, देखिए फिटिंग में आपका। अच्छा, वो सब हम हिंदवेयर है आपका, प्रिंस ये सब ओरिजिनल है। देखिए सब सिल्क है। फोकस करिएगा, दिखाइएगा चारों तरफ ताकि जनता देख सके। सामान सही रखना चाहिए। अब आज के मार्केट में टाइल्स बहुत दुकान है। हाँ, वो तो दुकान तो बहुत दुकान है। हाँ। लेकिन सब लोग ब्रांड नहीं बेचता है, लोकल बेचता है। लोकल बेचने के पीछे बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। अच्छा, वो राज क्या है बता दीजिए। उसमें है कि एकदम डबाडब पैसा है। अच्छा, डबाडब पैसा है। हाँ। और ब्रांड में क्या है ना कि आपका 2% 5% आपका इतना ही मार्जिन है। अच्छा, ज्यादा नहीं? ज़्यादा नहीं। हाँ, 5% हार्डली है मार्जिन। चलिए, तो हम चाहेंगे कि आप हमें वो सब सामान दिखाएं कि आप किस किस प्रकार के कंपनियां के सामान रखते हैं। आपको बताते हैं। हाँ, चलिए। आप आइए, ये सब देख रहे हैं ना जितना, हाँ। सब टाइल्स आपका बजाज का। अच्छा, ये ये हाँ, ठीक है। सोलवेंट है। तो ये क्या है सर? ये सब सोलवेंट है। ये सब आपको ओरिजिनल, ये आपको गुरारू बाजार में ओरिजिनल ये सब रखता नहीं है। अच्छा, इसका क्या प्राइस हुआ सर? इसका प्राइस सर ये तो ये है, ये आपका 220 रुपया है। लेकिन अच्छा। इस पर डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट? हम जैसे कोई भी चीज पर डिस्काउंट देते हैं, जो भी चीज हो। हाँ, तो भैया के मतलब सर के दुकान में आप आइएगा तो आपको डिस्काउंट भी देखिए यहाँ आपका। पे मिलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ बहुत सामान है। बहुत अच्छा। अच्छा है, चीज है। 2 साल का मतलब की गारंटी है। इसमें 2 साल की गारंटी है। हाँ, और ये देखिए ये सब बरमोरा। आपका बरमोरा है। हम भी थोड़ा बहुत नाम जाने हैं बरमोरा का। सब आपका ब्रांड है। अच्छा। रक्षा का है, देखिए सब बजाज का है। अच्छा, देखिए टाइल्स जो है ये सब। हाँ, देखिए इधर दिखाइए, कैमरा में फोकस करिएगा। देखिए ये सब डबल चार्ज आपका कजारिया का है। अच्छा। हाँ, ये सब प्रीमियम क्वालिटी है। ये सब कजारिया टाइल्स आता है? हाँ, सब डबल चार्ज। ये सब मैट में कजारिया का। अच्छा। ये सब सर मैट में आपका कजारिया का सब प्रीमियम क्वालिटी है, नंबर 1 है। ये सब देखिए 3D है, क्रेंजा का है। देखिए सर इधर हिंदवेयर का, हिंदवेयर का आपका प्लस है। ये क्या है? प्लस? हाँ, प्लस है। अच्छा, स्टर्न बोलते हैं। सिस्टम। हाँ, ये सब आपका प्रिंस का जो है अल्ट्रा फिट, प्रिंस अल्ट्रा फिट का सर ये सब फिटिंग है। हाँ। और सब नीचे है, स्टॉक में माल है। हाँ, और सब स्टॉक में माल नीचे है? नीचे है सर, गोडाउन में है। अच्छा। हाँ, पैन फोकस बाजार है करिएगा, सब कुछ। दिखाइएगा उधर।
वो तो सर तो- नीचे है, वो आपको नीचे जाना पड़ेगा। अच्छा, नीचे भी मतलब सामान स्टॉक में रखा हाँ, रहता है सर, आपके पास? जी जी। अच्छा अच्छा, चलिए, तो इतना सारा सामान आपको दिखाएं सर ने, जो काफ़ी मतलब अच्छे हैं, मतलब ब्रांड के हैं, और पैसा भी मतलब उसका कीमत होगा। अब जाने हैं कि सर उसके बारे में, सामान तो आपने दिखा दिया जी जी। लेकिन अगर उसका प्राइस की बात करें तो प्राइस किस प्रकार से है, कैसे है? देखिए, जितना क्वांटिटी में आप माल लीजिएगा उतना आपका रेट अच्छा मिलेगा। अच्छा अच्छा, रेट अच्छा मिलेगा। अच्छा मिलेगा, और एक दो सामान लीजिए तो उसमें रेट जो पोसाई नहीं कर पाता है। हाँ, सही बात है, जैसे ज़्यादा सामान लीजिएगा तो उसमें थोड़ा तो पैसा का थोड़ा प्रॉफिट होता ही है, लेकिन अगर कम सामान लीजिएगा तो उसमें कहाँ से प्रॉफिट हो पाएगा, और बेचने वाला भी सही से नहीं मतलब कर पाएगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। जितना जैसे होता है सर, क्या कि आप जितना क्वांटिटी में माल लीजिएगा उतना हम लोग को भी अच्छा लगता है। और खुदरा में जैसे थोक भी हम बेचते हैं, थोक में भी मेरा कारोबार है। आप थोक भी बेचते हैं? जी, मतलब जी, कोई अगर फिटिंग व्यक्ति का। चाहे कि आपके पास आकर के वो थोक सामान खरीदे, हाँ, तो फिटिंग क्या का मिल जाएगा? हाँ, फिटिंग का। पैंप, हाँ, 4 इंची, 3 इंची, 1 इंची, पौन इंची, 4 अच्छा। इंची का फिटिंग। हाँ, मतलब खुदरा के साथ साथ आप थोक भी मतलब थोक भी बेचते सेलिंग करते हैं? जी जी जी। अच्छा, चलिए, तो और सब तो सब ठीक ही है। अब अच्छा, हमको ये बता दीजिए, मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति इस मार्केट से थोड़ा दूर है, तो दूर है तो उसके घर तक पहुंचाने के लिए आपसे आ नहीं पाए, कुछ उसका मतलब आप प्रॉब्लम फोन से संपर्क कर सकता फोन से है, संपर्क कर फोन सकता से संपर्क वो व्हाट्सअप कर देगा सामान का, अच्छा। जितना भी है सामान उसका जैसे कि व्हाट्सअप कर देगा। और इसके बाद हम अपना नंबर, उसका मोबाइल नंबर जिसके 9097951501 मेरा ये संपर्क मतलब नंबर सर का ये नंबर है, नंबर नोट कर लीजिएगा। अगर आप गुरारू से बाहर कहीं मतलब गांव या कहीं और जगह रहते हैं और आपको वहां पे ब्रांड सामान टाइल्स का या और भी जो भी घर में लगता है वो अगर नहीं मिल पा रहा हो और आप यहाँ से मंगवाना चाहते हैं कार्तिक टाइल्स दुकान गुरारू से, तो आप सर का नंबर नोट कर लीजिएगा। सर, हम चाहेंगे कि आप फिर से अपना नंबर एक बार दोहरा दें। 9097951501 सर बता देते हैं। मथुरापुर का नज़दीक, रफीगंज का, परैया का, अहियापुर, और इस कोच भी माल भेजते हैं। अच्छा, कोच ही भेजते हैं? हाँ जी, टेकारी भी, रफीगंज, मथुरापुर, आपका परैया, जहाँ से मतलब संपर्क के लोग रहते हैं वहाँ से हमारी दुकान से लोग माल मंगवाते हैं। हाँ, अगर मतलब आप चाहिएगा कि आप अगर फ़ोन के जरिए भी अगर सामान मंगा लें तो भैया को मतलब सर को आप व्हाट्सअप कर दीजिए उस सामान का, और जो भी बात है अपने बीच में कर लीजिए, आपको सामान आपके घर तक पहुंच जाएगा। तो सर, थोड़ा सा और हम चाहेंगे कि थोड़ा सा उन बच्चों के लिए बता दीजिए जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो क्या करें, बिजनेस करें, क्योंकि आप तो बिजनेस में हेल चुके हैं, इसमें आ चुके हैं, तो आप वो बिजनेस को भली बात समझ चुके होंगे अब तक, क्योंकि आपने बताया कि आपका दुकान स्टार्टिंग का हुआ था 2020 में, फरवरी 14 फरवरी। तो हाँ, अभी तो लगभग 2 साल हो रहा है, 2 साल 3 साल मतलब कि होने वाला है। तो बता दीजिए उन बच्चों को जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, और मतलब वो क्या करें, पढ़ाई करें या फिर बिजनेस में आए? देखिए सर, पहला प्रयास छात्र लोग को, चाहे नौजवान साथी लोग को नौकरी के पीछे प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उनका माता पिता का विश्वास रहता है कि हम बाल बच्चे लोग को पढ़ा रहे हैं तो हमारा बेटा को नौकरी हो गई। हाँ, हर कोई सोचता है। अच्छा, पहला प्रयास मतलब उनको पढ़ाई में होना चाहिए, जॉब लेने की तरफ। हाँ, क्योंकि हाँ, हम भी देखे हैं कि आजकल बिजनेस में आप लाख रुपया मतलब करोड़ों रुपया कमाएं, लेकिन उसका वैल्यू नहीं है जितना एक मतलब सरकारी जॉब में है। कहीं ना कहीं उसका मान सम्मान गांव में, अपने क्या बोलते हैं, समाज में उसका इज्जत बढ़ जाता है एक जॉब के प्रति। अगर जॉब उसके व्यक्ति को हो जाता है तो नहीं हो जाता है तो ठीक है जी बिल्कुल सर। हम तो सारे युवाओं को, सभी लोग को कि पहला प्रयास नौकरी के लिए करना चाहिए। इसमें अभी नहीं हुआ, थक गए, तब आप बिजनेस के प्रति अपना प्रयास कीजिए, और माता पिता को अपना जो उन लोग एक समय का इंतजार करते हैं कि नहीं हमको बाल बच्चा पढ़ के अच्छा पैसा कमाएगा, हमको आराम मिलेगा, तो लोग को जैसा जिस
लाइन में लोग आना चाहते हैं उस लाइन में आवे, लेकिन सभी से मेरा साथी लोग से नौजुवान लोग से आग्रह है कि जो बेरोजगार लोग हैं वो किसी भी चीज़ में आपको मन लगता है उसका बिजनेस कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत आराम रहेगा और बहुत मतलब अच्छा खूबसूरत ज़िंदगी मतलब कि आप जी सकते हैं बिजनेस से भी करके। चलिए, तो सर ने बहुत अच्छा बताया कि अगर आपको पढ़ाई करना है, मतलब पहला प्रयास तो आपको पढ़ाई में होना चाहिए और जॉब के प्रति होना चाहिए। अगर उसमें आप नहीं कर पाते हैं तो हार नहीं मानना चाहिए, आपको बिजनेस की तरफ भी मुड़ना चाहिए और अपने पेरेंट्स को सेवा करना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को अब समाप्त करता हूँ। अब तो इसी के साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ, जय हिंद, जय भारत।